हिंदू धर्म को कह रहे हैं आप इनको बढ़ाना है तो साईं का विरोध करिए, तो ये कहाँ तक सही है? आप अपने हिंदू धर्म को बढ़ाइए, दूसरे का विरोध करके आप अपने धर्म को कहाँ तक यहाँ साईं का विरोध किया गया? नहीं, यहाँ नहीं, जो आजकल पूरे देश में माहौल चल रहा है। आपकी जिज्ञासा है आपको? मेरी जिज्ञासा आक्रोश नहीं है, जिज्ञासा जिज्ञासा की शैली यह नहीं होती है, मैं बहुत जानता हूँ। बैठिए। कहाँ से आया? मैं यही इलाहाबाद का। इलाहाबाद का है। आप क्या नाम है? आपकी जिज्ञासा में मृदुता होती है। हो सकता है मेरे शब्दों में शब्द बहुत कर्कश है। हाँ, कर्कशता हो। नहीं, सिंह भला भाव यहाँ नहीं चलेगा। विनम्रता। जिज्ञासा है ना आपको? जिज्ञासा बस मैं पूछ रहा हूँ, मेरे शब्दों में जिज्ञासा का यह स्वरूप नहीं है। पहले समझो, किसी से लेना है कुछ, आप आक्रमण कर रहे हैं या सीखना है? मेरे शब्दों में कर्कशता हो सकती है। कर्कशता हो सकती है, नहीं है ही, उसको बदलिए, नहीं तो जीवन में कहीं उठिएगा नहीं। समझ गए? इस कर्कशता से आपको ज्ञान मिलेगा और आपके कर्कशता से मैं डर जाऊंगा क्या? पहली बात सुनो, सैद्धांतिक धरातल पर विस्तार चाहिए या सिद्धांत विहीनता के आधार पर विस्तार चाहिए किसी भी धर्म का? ये बताओ। क्रॉस क्वेश्चन। सिद्धांत की तिलांजलि देकर किसी वस्तु का विस्तार होगा या विनाश होगा? धर्म का विस्तार होगा तो धार्मिक विधा का अतिक्रमण करके या धार्मिक विधा की सीमा में। दूसरी बात यह है, आपने सनातनियों को दुर्बल समझ रखा है। मुसलमानों से आप क्यों नहीं अपेक्षा रखते? जिस कुल में साईं जी प्रकट हुए थे कि साईं की मूर्ति वो चर्च वहाँ मस्जिद में रखे, जुम्मा मस्जिद में साईं की मूर्ति रखे, ये आग्रह क्यों नहीं करते? अच्छा, आप आर्य समाजियों से अपेक्षा क्यों नहीं रखते कि वे अपने आर्य समाज के मंदिर में जिन बाबा का नाम आपने लिया उनकी मूर्ति रखें? आप जैनों से क्यों नहीं अपेक्षा रखते? आप बौद्धों से क्यों नहीं अपेक्षा रखते? आप साईं और ये सिखों से क्यों नहीं अपेक्षा रखते? आप यहूदियों से, पारसियों से क्यों नहीं अपेक्षा रखते? आपने हिंदुओं को बहुत दुर्बल समझ रखा है ना। जिस कुल में वो उत्पन्न हुए थे वो हिंदू का कुल था या मुस्लिम कुल था? अगर मुस्लिम कुल था तो वहाँ मूर्ति पूजा है ही नहीं। उनका सम्मान कीजिए, स्नेह दीजिए। दूसरी बात है, समझ लीजिए, एक पत्नी है, पतिव्रता है, वो कहती है महिलाओं का सम्मेलन बुलाकर मेरे पति ही तुम्हारे पति हो सकते हैं। पागल है या नहीं? तुम्हारे पति तुम्हारे लिए आराध्य हैं, मूर्ति बना लो, आरती करो, कौन मना करता है? पाँव दबाओ, भोग लगाओ। अब तुम ये आग्रह करने लगो कि मेरे पति को तुम भी सहेली पति मानो, तब समझूंगी, तब सहेली तुम मानी जाओगी। दुराग्रह है, पागल है या नहीं? एक मर्यादा होती है। हम ईश्वर किसको कहते हैं? वशिष्ठ जी, व्यास जी आदि की मूर्तियाँ स्थापित नहीं होती तो जिन बाबा का आपने नाम लिया उसे घटिया से हो गया। हमारे यहाँ नियम है, सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर महाकल्प के प्रारंभ में उत्पत्ति नामक कृति का निर्वाह करने की भावना से स्वयं को हिरण्यगर्भात्मक सूर्य या ब्रह्मा के रूप में व्यक्त करते हैं। पालन नामक, रक्षा नामक कृति का निर्वाह करने के लिए विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं। समृद्धि या संभार नामक कृति का निर्वाह करने की भावना से शिव के रूप में प्रकट करते हैं। इसी प्रकार से तिरोधान या निग्रह नामक कृति का निर्वाह करने की भावना से शक्ति के रूप में प्रकट करते हैं। अनुग्रह नामक कृति का निर्वाह करने की भावना से गणपति के रूप में प्रकट करते हैं। एक ही हथेली से जैसे पांचों उंगलियां निकली हैं, एक ही सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर इन पंच देवों के रूप में कृत्य के भेद से अपने को व्यक्त करते हैं। ये जो वेद सम्मत 5 देव हैं, तो इनके वेदादि शास्त्र सम्मत अवतार हैं, वही सनातनियों के मंदिर में अर्चा विग्रह के रूप में प्रतिष्ठित और पूजित हो सकते हैं। इस अनादि सिद्ध परंपरा का उच्छेद अराजकता है या धर्म का प्रचार प्रसार है? अराजकता का नाम श्रद्धा होती है, होता है कि अराजकता है या नहीं? किसी की परंपरा प्राप्त दार्शनिक मर्यादा को ध्वस्त करना अराजकता है या धर्म का विस्तार है? समझ गए? दूसरी बात क्या है, मूर्ति पर पूजा कौन मानते हैं?
नैयायिक मानते हैं, नहीं मानते। वैशेषिक मानते हैं, नहीं मानते। अच्छा, इधर कुरान के पक्षधर मूर्ति पूजा मानते हैं, नहीं मानते हैं। बाइबल के पक्षधर मूर्ति पूजा मानते हैं, नहीं मानते हैं। शेषवर सांख्यवादी योगी मूर्ति पूजा मानते हैं, नहीं मानते हैं। मूर्ति पूजा किस दर्शन की देन है? जिनके भगवान जगत के निर्माता हैं और निर्मित होने वाले भी हैं। मेकर और मेटर दोनों हैं, अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। उन्हीं के यहाँ भगवान साक्षात अवतार लेते हैं। समझ गए ना? तो ये तो दर्शन की पराकाष्ठा है। जिस मत को वो बाबा मानते थे, उस मत के अनुसार जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान सिद्ध होते हैं क्या? आप तो यहाँ बैठे हो, मैं तो उनकी जन्मभूमि भी हो आया हूँ, वहाँ भी कार्यक्रम में रहता। आप तो यहीं बैठे। इसलिए किसी भी सिद्धांत या धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, जैसे कानून में फंडामेंटल रूल्स होते हैं भारतीय संविधान में, उसकी रक्षा करते हुए ही आप कुछ संशोधन परिवर्तन कर सकते हैं। तो किसकी मूर्ति की प्रतिष्ठा हो, किसकी ना हो, इसकी जो सनातन मर्यादा है उसका उच्छेद करना। अच्छा, एक ही बाबा हुए क्या? हजारों लाखों बाबा हुए। उन बाबाओं से पार दीजिए, मंदिरों को क्या होगा फिर? अच्छा, दूसरी बात है, आज मेरी मूर्ति पूजा, मेरी मूर्ति प्रतिमा की प्रतिष्ठा करके कोई पूजा करता है, मेरी मूर्ति ईश्वर बन के कितने समय तक रह पाएगी कहना कठिन है। लेकिन सचमुच में परमात्मा है, जिनकी मूर्ति मंदिरों में परंपरा से प्रतिष्ठित है, उनके प्रति सहज यह भावना होगी। अपने समय में भी एक वैदिचलानंद जैसे हड्डी में दर्द वाला बाबा था, ये होगा या नहीं? हमारी मूर्ति भगवान बन के कब तक पूजेगी क्या? अब आप देख लो, जहाँ आज स्वर्गाश्रम में चले जाओ, मैनपुरी आदि में चले जाओ, नाम नहीं ले रहा हूँ, जमीन जितनी थी आश्रम बन गया। अब जमीन में जैसे मुसलमानों के यहाँ कब्रिस्तान, समाधि स्थल बनवा दिया। अब क्या करते हैं, अपने गुरुओं की समाधि बनाई। अब क्या है, अब नए गुरु हो गए जो मर गए, अब पुराने गुरु की समाधि खोप तोड़ करके वहाँ बनाओ। यही हुआ है। इसलिए बर्बरता का नाम, अराजकता का नाम, मर्यादा के उच्छेद का नाम कोई धर्म का प्रचार होता है? अंजन कहाँ आगे फूटे, समझ गए? अब आप केस कर लो, कहीं नहीं कर सकते। हम ऐसा बोलते हैं, कहीं गाली नहीं करेगी आप हमारे बोलने पर। हम तो 24 साल पहले से बोल रहे थे। एक बात और है, आपके पक्ष में भी बोल दूँ, मैं कोई वकील नहीं हूँ, घूस खाया नहीं, सुनो, आपके पक्ष में ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं घूस खाया हुआ वकील नहीं। साईं बाबा पर 24 साल पहले से मैं बोल रहा हूँ।